आज हम लोग प्रेडिक्ट करने वाले हैं बर्थ नंबर 1 से लेके बर्थ नंबर 9 तक का। ये जो जनवरी के लास्ट हमारे 10 दिन बचे हैं, ये समय कैसे जाएगा, यानी 21 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक का समय, यानी 2026, इसका समय आपके लिए कैसा रहेगा। सो प्रेडिक्ट करते हैं थ्रू कार्ड। God, Goddess, and the Guardian Angel, please make me the best medium who can predict accurately. Be with me. Amen. Om Sai Ram. So for birth number 1, इनका 21 जैन से लेके 31 जैन 2026 तक का समय कैसा जाएगा। एंड दिस सो आपका ये जो टाइम है, आपको थोड़ा री इवेल्युएशन करने की ज़रूरत है, यानी कि अपनी चीज़ों से भागना नहीं है, उनको फेस करना है। अपने इमोशन से भागना नहीं है, उनको फेस करना है। बिजनेस को हम देखें तो बिजनेस में आपके थोड़े चेंज आएंगे, यानी कि नई अपॉर्चुनिटी आएंगी। आप जब उन अपॉर्चुनिटी को लेंगे उससे आपको फ़ायदे मिलेंगे। लेकिन बस ये है कि अपने जो पुराने पैटर्न हैं, यानी जो पुराने ट्रॉमास हैं, जो पुराने ब्लॉकेजेस हैं, उनको छोड़कर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। एंड जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत अच्छी है, उसको ज़रूर लीजिए, आगे उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन एक्शन लेने में आपने डिले नहीं करना है। एक्शन लेंगे तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो भी चीज़ आप करोगे एक बार री इवेल्युएट करो, यानी कि एकदम से कोई चीज़ आई आपने कर ली, ऐसा नहीं करना है। एक बार आपने री इवेल्युएट करना है अपने थिंकिंग को, उस काम को। इनफैक्ट कोई पेपर भी साइन कर रहे हो उसको, एंड देन हेड्स अप टू यू। नाउ फॉर बर्थ नंबर 2, बर्थ नंबर 2 का 21 जैन से लेके 31 जैन 2026 तक का टाइम कैसा रहेगा। सो हियर वी गो। हाँ, तो अगर हम बात करें बर्थ नंबर 2 वालों की, आपका जो अभी टाइम आने वाला है ना, ये अच्छा समय आने वाला है। लेकिन ये पर्टिकुलर जो 21 टू 31 तक की मैं बात कर रही हूँ, ये आपकी लाइफ में थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगा। थोड़े चेंजेस ऐसे होंगे जिसको आपको समझना पड़ेगा। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी डिसीजन लेंगे तो आप बिना स्पिरिचुअल गाइडेंस के नहीं लेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है वरना आगे। आपके पास सब कुछ सही समय पर आएगी, तो थोड़ा पेशेंस रखना है आपको। पेशेंस के साथ अगर आप काम करेंगे तो जीत आपकी होगी। लेकिन हाँ, कोई भी हैवी डिसीजन लेने से पहले, कोई बड़ा डिसीजन लेने से पहले प्लीज आपने किसी मेंटोर की गाइडेंस लेनी है या आपने कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस लेनी है। नाउ फॉर बर्थ नंबर 3, 21 जैन से लेकर 31 जैन 2026, ये 10 दिन कैसे जाएंगे जरा पता करते हैं। सो आपके लिए है जस्टिस कार्ड। सो फॉर बर्थ नंबर 3, आपने ध्यान रखना है कि किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ब्लाइंड फेथ नहीं करना है। अपने आप को ओपन रखना है। ओपन इन द सेंस कि अगर मन में कोई थॉट आता है या मन में कोई बात है जो आपको किसी की अच्छी नहीं लग रही है, तो आप उससे प्यार से बात कीजिए, उसको बोलिए। क्योंकि कई बार ऐसा होगा अभी आपके साथ कि आपको लगेगा यार सामने वाला समझ नहीं रहा, फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे। आपने ऐसा नहीं करना है। हो सकता है थोड़ा सा टफ जाए ये 10 दिन आपके लिए, लेकिन ये जो टफनेस है ये आपको स्ट्रांग बनाएंगे। इसके बाद आप देखोगे चीज़ें थोड़ा बेटर हो रही होगी। सो आपने आंख बंद करके किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। अपने इमोशंस को लोगों के साथ शेयर कीजिए, स्पेशली आपके पार्टनर के साथ। कोई भी चीज़ ऐसा हाइड करके मत रखिए, वो आपके भले के लिए ही। भले हो सकता है कि गुस्से में कुछ बोल जाते हो, लेकिन जो भी कुछ है वो आपके अच्छे के लिए है। तो ट्रस्ट ऑन योर पार्टनर। हाँ, लेकिन आपके जो दोस्त वगैरह हैं उनके ऊपर आंख बंद करके एकदम से ट्रस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि सभी खराब होते, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ा सोच समझ कर, थोड़ा कॉन्शियस होके उनके साथ में कोई डिसीजन लेना है या कोई प्लान बनाना है, स्पेशली बिजनेस का। सो नाउ फॉर बर्थ नंबर 4, 21 जैन से 31 जैन 2026 तक उनके लिए ये समय कैसा रहेगा, जरा जानते हैं हम अब टैरो के साथ। हाँ, तो बर्थ नंबर 4 आपके लिए भी आया है हर्मिट कार्ड। आपने ध्यान रखना है कि आपने होप लूज नहीं करनी है, क्योंकि आप बहुत मेहनती हैं, डेडिकेटेड हैं। आप चीज़ों को अपने हिसाब से करना पसंद करते हैं। आप उस हिसाब से कीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा। बस आपने ध्यान रखना है कि होप लूज नहीं करनी है। आप जो एफर्ट डाल रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, उसको कंसिस्टेंटली करते जाइए। आप देखेंगे चीज़ें आपके फेवर में होगी। आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका आपको रिजल्ट मिलेगा।
हो सकता है थोड़ी देरी से मिले, लेकिन चीज़ें आपके फेवर में होगी। बस आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा, आपको समझ के काम। एंड इन सब के अलावा आपने एक और चीज़ ध्यान रखनी है, एक्शन लेने में तो आपने कमी नहीं करनी है। बिना किसी की मेंटोर के गाइडेंस के, यानी कि जो भी आपकी फील्ड में आपके मेंटोर हों, आपके बॉसेस हों, जो भी काम करना है, आप जिसको भी समझते हैं उनसे आप राय लेके काम कीजिए, आपको उससे बेनिफिट मिलेंगे। नाउ फॉर बर्थ नंबर 5, 21 जैन से 31 जैन, बर्थ नंबर 5 के लिए कैसा रहने वाला है? सो हियर इज द कार्ड। बर्थ नंबर 5, थोड़ा ध्यान रखना है आपको। हो भी सकता है कोई छोटी मोटी चीज़ें आपकी पकड़ी जाए, हो सकता है छोटे मोटे कोई आपके रिलेशन हो या काम में कोई ऐसी चीज़ हो जो आप इग्नोर कर रहे हो, आप डिले कर रहे हो, तो ये चीज़ें सामने आ सकती हैं। ये 10 दिन थोड़े आपके लिए क्रूशियल हो सकते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि कुछ भी ऐसा नहीं करे जो चीज़ें किसी को प्रॉब्लम दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी ऐसी बात किसी से छुपा रहे हैं तो या तो उस चीज़ को ख़त्म कीजिए या फिर उसको सामने वाले को बताइए। जैसे एग्जाम्पल है कि अगर कोई जॉब कर रहा है इंसान, साथ में साइड बिजनेस कर रहा है, तो हो सकता है उसका बिजनेस सामने आ जाए कि भाई ये तो साइड बिजनेस कर रहा है, एंड जॉब के साथ बिजनेस अलाउड नहीं होता है। सो ऐसी जो भी चीज़ें, यानी जो भी आप हिडन वर्क कर रहे हैं, वो हो सकता है सामने आ जाए। इसीलिए थोड़ा अवेयर रहना है, थोड़ा ध्यान रखना है आपको। सोच समझ के काम करेंगे, सोच समझ के चीज़ें करेंगे तो चीज़ें बेटर होगी। 10 दिन थोड़े क्रूशियल हैं, लेकिन आपने हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। एक चीज़ और आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर कोई इंसान आपके लिए अच्छा नहीं है या आपको ऐसा फील हो रहा है इस इंसान के साथ मुझे आगे लॉन्ग टर्म चीज़ें नहीं रखनी, देन उनको लेट गो कीजिए। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फॉर बर्थ नंबर 6, 21 जैन से 31 जैन 2026 तक का समय बर्थ नंबर 6 के लिए कैसा है? सो बर्थ नंबर 6, आपके लिए ये टाइम ना पॉसिबिलिटीज़ और प्लान का बहुत अच्छा है। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि आपने क्या करना चाहिए, तो ये टाइम आपके डिसीजन लेने का है। अगर आपको लगता है कि मैं किस तरह से एक्शन लूँ, मैं क्या करूँ, मैं फैमिली को देखूँ या काम को देखूँ, या मैं यहाँ काम करूँ कि मैं दूसरे काम में स्विच करूँ, सो ये जो आने वाले 10 दिन हैं, ये आपकी उन पॉसिबिलिटी को क्लियर करेंगे। जो थॉट आपके माइंड में आ रहा है, उस थॉट के आप कंक्लूजन पे पहुँचेंगे कि आपने कैसे काम करना है। आपने बस ध्यान रखना है अपने सेल्फ पर, अपने इंट्यूशन पे आपने ट्रस्ट करना है, एंड वो ट्रस्ट कर कर आगे आपने बढ़ना है। अपने इमोशंस और अपने प्रोफेशनल लाइफ, यानी अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करके अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको आपके हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिल जाएंगे। यस, लेकिन चांसेस बहुत अच्छे हैं कि जो आपके कन्फ्यूजन थे वो ये 10 दिन में दूर होने के चांसेस काफ़ी वाइड है। नाउ फॉर बर्थ नंबर 7, 21 जैन से लेकर 31 जैन 2026 तक का समय कैसा रहेगा? सो बर्थ नंबर 7, अगेन आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, यानी कि आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस लेने की ज़रूरत है। अपनी फ्रस्ट्रेशन से, अपने गुस्से से चीज़ें खराब हो सकती हैं, आपने ऐसा नहीं करना है। प्लीज़ आपके जो भी मेंटोर हैं या जिसको भी आप मानते होंगे, आप उनके पास जाइए, उनसे गाइडेंस लीजिए कि आपको कैसे काम करना है। क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि आप जो काम करेंगे और बिना सोचे समझे करेंगे, नेगेटिव सोच के साथ करेंगे, तो वो आपको प्रॉब्लम दे जाएगा। सबसे पहले तो आपने आपकी सोच पॉजिटिव रखनी है, एंड देन उसके साथ में आपने बिना गाइडेंस के कोई काम नहीं करना है। इनफैक्ट अगर मैं बोलूँ तो अभी 3 महीने तक आपने कोई डिसीजन नहीं लेना है। यानी अगर कोई चीज़ आपकी पेंडिंग है और आपको लग रहा है कि क्या करूँ, कैसे करूँ, तो या तो गाइडेंस लीजिए आप किसी से, नहीं तो 3 महीने तक अभी आप कोई डिसीजन नहीं लीजिए। जो चीज़ जैसे चल रही है चलने दीजिए, क्योंकि डिसीजन आपको नुकसान दे जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज बर्थ नंबर 8, 21 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक का सफर बर्थ नंबर 8 के लिए कैसा है? सो हियर इट इज, आपने एक्शन लेना है। बिना एक्शन लिए आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, और आपने जो एक्शन लेना है वो थॉटफुल एक्शन लेना है। आप पूरी चीज़ें करते नहीं हैं, यानी कि आप जैसी आ रहे होते हैं 100% पे, आप 99, 95 या 90% पे गिव अप कर जाते हैं। आपने ये नहीं करना है, आपने फुल एक्शन लेने हैं, अपने इमोशंस पे काम करना है। ग्रोथ आपकी बहुत अच्छी होगी, बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा
टाइम है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट आएंगे, आप देखेंगे कि चीज़ें बेटर हो रही है। बस आप जो रिस्क ले रहे हैं लाइफ में वो आपने थोड़े सोच समझ के लेने हैं, थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें नहीं होनी चाहिए, राइट। तो सोच समझ के आपने डिसीजन लेने हैं। और एक चीज़ और, अपने इमोशंस को आपने भी बैलेंस करके चलना है, क्योंकि अगर आप बैलेंस करके नहीं चलेंगे सो अगर आपको प्रॉब्लम आएगी तो उसी वजह से आएगी। और बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन नहीं होना है, बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है। आपको ध्यान रखना है कि आपके काम पे उससे इम्पैक्ट आ सकता है। नाउ फॉर बर्थ नंबर 9, दैट इज द लास्ट नंबर। सो 21 जैन से लेकर 31 जैन 2026 तक का समय बर्थ नंबर 9 के लिए कैसा रहेगा? बर्थ नंबर 9, थोड़ा सेविंग पे ध्यान देना है आपको। हर बार चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठना है। इनफैक्ट ऐसी चीज़ें भी होंगी लाइफ में जो कि अनएक्सपेक्टेड होंगी, लेकिन ये जो 10 दिन की हम बात कर रहे हैं, इन 10 दिनों में आपने ध्यान रखना है कोई भी अननेसेसरी एक्सपेंस नहीं करना है। अगर एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो सोच समझ के कीजिएगा। आपने ज़्यादा ध्यान देना है सेविंग पर, ज़्यादा ध्यान देना है कि मेरा फ्यूचर के लिए आप थोड़ा सेव करके चले, अपनी चीज़ों को, अपने फिनेंस को प्रोटेक्ट करके चले। तो ये 10 दिन में एक्सेसिव खर्चे को आपने अवॉइड करना है, अननेसेसरी खर्चे में है, राइट। तो सेविंग पे ध्यान दीजिए, अननेसेसरी खर्चा नहीं कीजिए। अब आगे के लिए हम लोग 1 फेब को मिलेंगे और देखेंगे हमारा फेब्रुअरी कैसा रहा। ये सारी थी जनरल प्रेडिक्शन। जनरल प्रेडिक्शन यानी कि हमने टैरो से जनरल प्रेडिक्शन ली है, बट इंडिविजुअल प्रेडिक्शन डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, सारी चीज़ें अलग हो जाती है। उस हिसाब से आपकी प्रेडिक्शन अलग हो जाती है। तो अगर आप हमसे टैरो का पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी का पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो हमारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर यहाँ भी मेंशन है, आप प्लीज़ हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।